इष्टम स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शबदा। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण चैतन्य श्री विशाखान हे कृष्ण कन्वा गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी अच्छा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासनादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो यस ये सिचुएशन जो है, तो ऐसी सिचुएशन जो है वास्तव में हमको रिमाइंड कराती है कि भागवतम में भगवत गीता में जैसे 8वें अध्याय में बताया गया ना, अशाश्वतम दुखालय माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमाम गता। तो ये जो वॉर कन्फ्लिक्ट है, पैंडेमिक है, क्राइसिस है, ये हमको कंटिन्यूअसली रिमाइंड कराती हैं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट अवर परमानेंट रेसिडेंट। यहाँ हमको जस्ट इवॉल्व, अपने को इवॉल्व करो। इवॉल्व करने का मतलब क्या है? कृष्णा कॉन्शियस में एब्जॉर्ब रहें और हम यहाँ से निकले। ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने को इवॉल्व कर सकें। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो 5 प्रकार के अज्ञान भी उसमें बनाए हैं। तम तम मोह महामोह तमिश्र महातमिश्र, इस तरीके का मतलब वर्णन है भागवतम में कि इस स्थिति में रह के वो जो है इन अज्ञान में रह के वो मतलब इस चीज का अनुभव कर सके, ये रियलाइज कर सके कि हमारी स्थिति क्या है और ये दुखालय में शाश्वत है और हम यहाँ से निकल सके। तो देखिए अभी क्या है कि हम एब्जॉर्ब होने के लिए क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र करें, कीर्तन और एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है सबसे। एसोसिएशन, तो ये एसोसिएशन 2 प्रकार का है। एक एसोसिएशन है कि हम बुक रीडिंग करें कंटिन्यू। अगर हम भक्तों के संग में इस तरीके से नहीं, तो हम अगर हमारा एसोसिएशन मतलब भक्तों के साथ का एसोसिएशन बहुत लिमिटेड है या नहीं हम कर पा रहे हैं, तो हमको क्या है, बुक रीडिंग करना चाहिए। बुक रीडिंग भी एक काइंड ऑफ एसोसिएशन है। तो और ये जैसे क्या है कि बहुत ज्यादा ये फियर बेस्ड जो न्यूज कंजप्शन है इसको अवॉइड करना चाहिए हमें। बहुत ज्यादा न्यूज और बहुत इंफॉर्मेशन लेना इधर उधर की, ये जो रील मतलब, यस आप इंफॉर्म्ड रहिए बट एब्जॉर्ब्ड मत होइए। स्टे इन्फॉर्म्ड बट नॉट एब्जॉर्ब्ड। उसमें एब्जॉर्ब नहीं कि फिर आप जो है ना मतलब रहिए कृष्णा कॉन्शियस में ही रेदर देन पॉलिटिक्स में। आपका जो फोकस है वो कृष्णा कॉन्शियस में ही रहे रेदर देन पॉलिटिक्स। मतलब अननेसेसरी डिबेट और स्पेकुलेशन से बचे। आई थिंक कि मतलब बहुत ज्यादा और हमें ऐसे में क्या है कि थोड़ा प्रेयर करनी चाहिए। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है तभी पॉसिबल है। क्योंकि देखिए अभी अगर सब ये अब देश प्रेम है, देशभक्ति है, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे मैं भक्तों के बीच में हूँ, थोड़ा बोल सकता हूँ। नहीं तो बाहर अगर ऐसी बातें करता तो सब सेकुलर कहते, ये बड़े सेकुलर हैं, मतलब हमें बहुत बुरी तरीके से। देखिए सब अब ये क्या है कि मान लो अमेरिका, इराक, ईरान, इंडिया, भाई सब अपने कंट्री का अगर वो कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सब देशभक्त हैं, तो कहाँ गलत है भाई अगर इसको हम करें। कहें कि पाकिस्तान भी अपना प्रोटेक्ट कर रहा है, चाइना भी अपना प्रोटेक्ट कर रहा है, ईरान भी प्रोटेक्ट कर रहा है, सब अपने अपने एंड पे देशभक्त हैं। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? वॉर है, कलह कलेश है। तो ये कैसे सही हो सकता है? तो यहाँ पे क्या है, यही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना मिसिंग है। तो ये वास्तव में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। सब सुखी रहे। इवन
इवन आप देखिए ये देशभक्ति जो है अभी अब क्या है, स्टेट लेवल पे आ गई है, विद इन द कंट्री। आप देखिए इधर इधर यूपी वाले महाराष्ट्र में सफर कर रहे हैं, लैंग्वेज बार्ड है, मतलब वो बोलते हैं तुम ये बोलो, लैंग्वेज बोल, तुम नहीं बोल सकते हो अगर तो तुम यहाँ से जाओ। तुम भाई देखिए बिहार और यूपी का महाराष्ट्र में अक्सर ये सब सुनने में आता रहता है। तो आप विद इन स्टेट हो रहा है ये। तो जब तक हम सर्वे संतु निरामया मतलब ये नहीं देखें, सर्वे भद्राणि पश्यन्, तो सबको जब हम एक नहीं देखेंगे तो फिर यही चीजें जो है आती रहेंगी। तो हमें क्या है कि थोड़ा प्रेयर करना चाहिए। अब प्रेयर क्या है, जैसे प्रे करने का मतलब अपने चैंटिंग करते समय ही, सुबह जैसे चैंटिंग जब भी कर रहे हैं तो कभी भी हृदय में सोच लें कि भाई ये सब शांत रहे और सब जीवों के लिए थोड़ा दया कंपैशन का भाव होना चाहिए, हेट्रेट से बहुत बचना चाहिए। ये हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियस की प्रैक्टिशनर के लिए ठीक नहीं है। अब ये इसको बहुत बाह्य स्तर पे नहीं, जैसे बाहर बाहर अभी आप अपने ऑफिस में कहने लगेंगे कि देखिए हम तो सबके लिए कंपैशन है ईरान के लिए, तो वो आपको बहुत ज्यादा ट्रोल कर देंगे। तो ये भी अगर आप डिपेंड नहीं कर पाए, मतलब अगर आप वो उसको नहीं हजम कर पाए तो वो फिर आपके कॉन्शस को खराब करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी लिविंग बीइंग के लिए हमको प्रे करना चाहिए, ठीक है ना। और ये मतलब रिमेम्बर रखना चाहिए कि ममय वांछे जीवलोका जीव भूता सनातना मां दैट प्रकृति स्थानी करसती, कि मतलब सभी पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान के सभी पार्ट एंड पार्सल है, सब अपने कर्मों का प्रारब्ध भोग रहे हैं। प्रार्थना करना चाहिए कि सबके कष्ट कटे और सब मतलब सुखी रहे। हम्म। और सबसे बड़ा देखिए एग्जाम्पल अपना अर्जुन का ही एग्जाम्पल अगर आप देखें तो अर्जुन क्या है कि अपने धर्म में स्टडी था बिल्कुल, ठीक है, बिविल्डर्ड हुआ, लेकिन जब भगवान ने उनको भगवत गीता सुनाई फिर देखिए क्या हुआ, बिल्कुल स्टडी हो गया। और फिर अपनी सर्विसेज जो है सिंसियरली किया और कंप्लीट डिपेंडेंस थी, और कृष्ण पे भगवान पे उसकी कंप्लीट सरेंडर था। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हमको जो है बहुत सीख सकते हैं। और जैसे अगर हम कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस कहें तो कंटिन्यू अपनी डेली साधना कंटिन्यू रखें, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो इन चीजों से, क्योंकि देखिए बाहर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो बाहर की चीजें हमको कैसे अफेक्ट करती हैं ये कंप्लीट कंट्रोल हमारा है। जैसे अभी चैतन्य चरण प्रभु आए थे तो उन्होंने 3 वर्ड बताए थे, बहुत अच्छे थे, कि इमोशन, अटेंशन और इंटेंशन, 3 वर्ड होते हैं, साधना में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साधना में अटेंशन पे हमारा फोकस मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है, फोकस जाएगा नहीं जाएगा, अटेंशन अटेंटिव रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। और इमोशंस, अभी हम अपनी साधना करते समय किस भाव से साधना कर रहे हैं, ठीक है ना, किस भाव से साधना कर रहे हैं ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इंटेंशन जो है कि हमारा इंटेंशन क्या है, ये हमारा कंट्रोल है। तो हम अपना इंटेंशन जो है वो सही रखें। अब निश्चित रूप से कि बाहरी जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं वो हमको कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे कंट्रोल में है। तो वो जो हमारे कंट्रोल में है हम उस पे ज्यादा काम करें, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उससे हम बच के रहें। हैं? और मतलब बहुत ज्यादा र्यूमर, खुद भी र्यूमर स्प्रेड ना करो, क्योंकि देखिए हम बहुत सारा नॉलेज जो है कहाँ से लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें नॉलेज मिलता है टीवी न्यूज से और फेसबुक या इन सब रील से मिलता है, ठीक है। तो ये कोई नॉलेज का बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है, ये बहुत ऑथेंटिक नॉलेज का सोर्स नहीं है। न्यूज चैनल भी आप सब जानते हैं कि सब बायस्ड हैं, सब बायस्ड हैं, कहीं ना कहीं पार्टी बायस्ड है और सब। तो वो बहुत अब्सोल्यूट ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वास्तविक वो क्या, और रील भी क्या है वो सब। तो बचे इनसे, और बहुत ज्यादा र्यूमर फैलाए भी ना और बहुत ज्यादा उसमें एब्जॉर्ब भी ना। तो यही मेरा आप लोगों से आग्रह है।
और जैसे बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं। अभी क्या है कि अभी आप सुन रहे होंगे कि लाइक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दें कि सिलेंडर, गैस सिलेंडर की एकोमोडेशन चल रहा है, मतलब सब दौड़ भाग रहे हैं। अरे यहाँ क्या हम लोग बात कर रहे थे, मेरी वाइफ ने बहुत अच्छी बात कही, अरे वो ले लेंगे, क्या नाम है, इंडक्शन कुकर ले लेंगे। इंडक्शन कुकर जो है हमारा खराब रखा है, बोले कि वो सही करवा लेंगे, नहीं सही करवा दूसरा ले लेंगे। तो वही मैंने सोचा, देखो इन्होंने कितनी आसानी से कह दिया, मतलब जरा भी उस पर डिस्कशन नहीं हुआ हम लोगों का। जैसे मैंने कहा कि आजकल सिलेंडर की बड़ी मारामारी चल रही है, बोले तो क्या है, तो यहाँ पे सिलेंडर की कमी नहीं है, यहाँ दिमाग की कमी है लोगों में। उसकी आपूर्ति बहुत जरूरी है, बुद्धि की आपूर्ति होनी चाहिए। सिलेंडर की कहीं कमी नहीं है। अरे सिलेंडर की, इंडक्शन कुकर ले लो भाई, बिजली उतना ही बिजली खर्च होगी, उसको ऐसे करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो पैनिक जो है सॉल्यूशन नहीं है। यही मेरा आप लोगों से मतलब शेयर करना था, यही मुझे समझ में आया। बाकी रमना बिहारी प्रभु या आप लोग कुछ इसको बताना चाहें। उपेंद्र प्रभु, हाँ हैंड रेज किए हैं कुछ। यस प्रभु जी बताइए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो प्रभु जी, मैं 2 दिन से परेशान हूँ कि जैसे पहले चींटियों का झुंड वगैरह देखता था, थोड़ा सा डिफरेंट है मेरा पॉइंट। चींटियों का झुंड वगैरह देखता तो पैर बचा बचा के मैं चलता था। अभी मच्छरों का आतंक हो गया प्रभु जी, मैं 2 दिन से 2-3 को मार भी दिया हूँ, तब लग रहा है कि जीवात्मा तो वो भी है। तो इसमें मुझे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, और मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल पाप लगेगा, वो लगाओ, क्या नाम है कुछ रिपेलर, वो तो वो जो भी तो उसको, लगाते हैं। वो हाँ, भी तो हार्मफुल है प्रभु जी उसके लिए। उससे भाग जाएंगे और क्या, आपको तो, हाँ भाग जाएंगे और क्या। भाई अगर सो नहीं पाओगे, अच्छे से सो नहीं पाओगे तो साधना नहीं होगी ना, सवेरे उठोगे नहीं। तो रिपेलर लगाओ, लोग भी लगाते हैं रिपेलर। अब भाई देखिए, अब चूहा जैसे है, नहीं चूहे को लाती तो प्रभु जी, चूहे यहाँ का। जब उठो उठो तो बहुत पड़े रहते हैं मरे हुए। जी माता जी। उसको जब लगाते हैं तो उससे भी काफी मच्छर मरते हैं, नहीं मरे हुए रिपेलर को। मतलब वो वाला, वो रिपेलर नहीं जिसमें मर जाते हैं, कट 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 मर जाते हैं, वो वाला नहीं। वो क्या नाम है, ऑल आउट वगैरह लगाओ कोई रिपेल करने। ऑल आउट में भी प्रभु जी मरते हैं। ऑल आउट में मरते कहाँ हैं, भाग जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं। हाँ, मतलब मरते नहीं है, वो सब बिल्कुल दुरुस्त रहते हैं। और अब वो भी तो इवॉल्व हो रहे हैं ना, अब उनकी जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ऑल आउट को फेस कर लेती है। अब मरते नहीं है, वो जमाने गए कि मर जाते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं मरते हैं। बाकी ये है कि इन सब चीजों से, जैसे चूहे, चूहे है परेशान कर रहे हैं, तो चूहे में मतलब उनको मारने वाली दवाई ना रखिए। चूहे का वो जो पकड़ने वाला कैचर होता है ना, वो रखो। और वो चिपकाने वाला ना रखो, वो बहुत दुर्दशा होती है। तो इस तरीके से तो करना चाहिए। इवन हमने, पता नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती या प्रभुपाद, सांप को मारने के लिए वो एक इंसिडेंस है, सांप मारने के लिए उन्होंने बोला मार दो नहीं तो ये मार देगा। प्रभु जी आवाज धीमी आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि चूहे का, चूहे वाला सुना माता जी। सुना। हाँ तो वही बता रहा था कि ये एक इंसिडेंस हमने, पता नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती का है पास टाइम में या प्रभुपाद के पास टाइम में है। सांप को मारने के लिए उन्होंने बोला था किसी भक्त को। अगर रमना बिहारी प्रभु आपको कुछ याद हो ऐसा इंसिडेंस कहीं कुछ। हाँ मतलब उन्होंने यही यही मैं सुना है कि सांप मारने से कोई ये नहीं है, हाँ। मतलब एनवीएस, बहुत ज्यादा एनवीएस है वो, सबसे हम्म, ज्यादा एनवीएस है। तो हम्म। कोई पाप नहीं लगता, ऐसे कुछ मैं सुना है। आई एम नॉट श्योर प्रभु हाँ जी। मुझे भी कुछ थोड़ा थोड़ा याद है। यस प्रभु जी आप बताइए, कुछ ऐड करिए ये करंट सिचुएशन के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ऐसी जो परिस्थिति है उसमें नेचुरल है कि भय जो है लगने लगता है कि भाई क्या होने वाला, मेरा क्या होगा, 60 करोड़ अगर बचेंगे तो मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो भक्तों का जो है एटीट्यूड डिफरेंट होता है औरों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें रिसेंट पास्ट में, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार में बम गिर रहे थे कलकत्ता पर, प्रभुपाद कलकत्ता में थे, तो वो आराम से कचौड़ियां सेक रहे थे भगवान को भोग लगाने के लिए, उन्हें कोई चिंता नहीं थी।
तो भगवान के भक्त को चिंता नहीं होती है। तो ये जो कोई परिस्थिति क्यों ना हो, जैसे अभी ऐसे भी ज्यादा भीषण क्यों ना हो, उनको डर नहीं होता है। जैसे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो पहले 10 दिन जो थे, भीष्म पितामह सेनापति थे, और ये पहले ही उन्होंने कह दिया था मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, हाँ तुम्हारे लिए सेना मारता रहूंगा 10 दिन तक, मतलब जब तक रहूंगा सेनापति। तो जब ऐसा स्थिति हुआ तो लगा कि युद्ध हार ही जाएंगे हम, तो दुर्योधन को लगा, क्योंकि डेली जो है स्थिति बदलती जा रही थी और पांडवों के पक्ष में जा रही थी भीष्म पितामह के होते हुए। तो उन्होंने कहा झल्ला करके कि पितामह आप जो है मन लगा करके युद्ध नहीं करते हैं, आप पक्ष कर रहे हैं, पांडवों से प्रेम करते हैं आप, तो और आप हमारा नमक खाते हैं। तो भीष्म पितामह को कितना बड़ा धक्का लगा, क्योंकि राज्य जो था भीष्म पितामह का था, दुर्योधन का राज्य नहीं था। वो तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, उन्हीं को बोला जा रहा है कि तुम हमारा नमक खाते हो। तो उनको फिर आक्रोश में बोला उन्होंने कि तुम ये समझ लो कि उधर जो है ना भगवान कृष्ण है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए कल को मैं 5 को मार दूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा कर ली, 5 पांडवों में से एक भी बचेगा नहीं, और ये 5 बाण रहे, ये लो रख लो, कल सुबह दे देना मेरे को। तो एनीवे ये कहानी आपको सबको पता है कि भगवान तो अंतर्यामी हैं, उनको पता चल गया, तो उन्होंने चिंता करना शुरू कर दिया भगवान ने। अब भगवान को चिंता हो रही है भक्तों की, तो अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन तुम तो बड़े आराम से हो, तुमको पता नहीं है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है कल तुम नहीं रहोगे? तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमको चिंता क्यों नहीं है? कि चिंता इसलिए नहीं है कि आप जो कर रहे हैं चिंता, चिंता मैं क्यों करूं? तो जैसे बच्चा जो है, उसको अगर माँ बाप ने उंगली पकड़ी हुई है, बच्चा बिल्कुल डरता नहीं। इस तरह से भगवान का भक्त जो है वो भगवान के आश्रय रहता है, भगवान के प्रोटेक्शन में रहता है, उसको कोई भय नहीं होता। इसी तरह से हम प्रहलाद महाराज का देखते हैं कि जब नरसिंह अवतार हुआ, और इतना क्रोध में नरसिंह भगवान, इतना क्रोध में है कि जो देवता स्तुति करने आए थे ब्रह्मा आदि, वो स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को जाकर रिक्वेस्ट किया कि माता जी आप जाकर के इनको शांत करिए। अब आप जानते हैं कि माता जी तो जरा सा ही नजर इधर कर दें तो प्रभु जी शांत हो जाते हैं। उन्होंने सोचा हाँ यस लेट मी सी। तो वो लक्ष्मी जी गई वहां पर, जाकर के जब स्थिति को देखा, भाप करके लौट के आ गई, भैया रे मेरे पे ही तमाचा चला देंगे, ये तो इतना क्रोध में है, मेरा बस का नहीं है। तो फिर प्रहलाद महाराज गए, उनको कोई डर नहीं था, इतना क्रोध में नरसिंह भगवान कि ब्रह्मा लक्ष्मी वगैरह कोई पास नहीं जा सकते। लेकिन प्रहलाद महाराज को देख के नरसिंह भगवान बिल्कुल शांत हो गए और चाटने लग गए उनको। तो ये जो है भगवान के भक्तों के 2-3 एग्जाम्पल प्रस्तुत किए गए कि उनको डर नहीं होता है। और शास्त्र में कहा गया यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पूर से भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। तो शोक मोह और भय कुछ नहीं रहता, ये वास्तव में फैक्ट है प्रभु जी। कि ये तो अभी वार चल रही है, अदरवाइज आल्सो वार है ना, संसार माया का तो वार है, हम तो हमेशा वी आर विद इन दी वार। जो भक्त नहीं है उनको पता नहीं है, हमको तो पता है ना। 24 घंटे हमारे ऊपर जो है ना मिसाइल पड़ती है माया की, 24 घंटे। लेकिन हमको प्रोटेक्ट करता है तो हरि नाम प्रोटेक्ट करता है, भगवान की कथा प्रोटेक्ट करती है। जो लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया 5 प्रकार का, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं करना चाहिए। तो यदि हम चाहते हैं हम आराम से रहें, निर्भय रहें, आनंद से रहें, और स्थिति को भीषण से भीषण होने दो, लेकिन हमको भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए सिंसियरली। हमारा कुछ बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका भी होगा तो हमारे फायदे के लिए होगा। और अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद भाव याति नास्ति अत्र संशय। तो भगवान के धाम जाएंगे, क्या चिंता है? बस यही यही रहे कि जब मेरा सांस निकले तो मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस में निकले। है तो ये तो एक मोटिवेशन है कि भाई जल्दी सांस निकलेगा, निकलने दो जल्दी से जल्दी। लेकिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान अपने चरणों का सानिध्य मुझे दो। भक्तों से प्रार्थना करना चाहिए, आप अपनी कृपा मुझे दो, जिससे कि मैं 24 घंटे इसमें लगा रहा हूँ। और यहाँ से छुटना तो हमको है एक न एक दिन, इस माया के प्रभाव से हमको जितना जल्दी इसके बाहर चले जाएं उतना अच्छा है। लेकिन जाने से पहले जितना हम दूसरों का अच्छा कर सकें, दूसरों का भला कर सकें, वो भी करना चाहिए, दोनों काम करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। वेरी नाइस। तो यही है कि, और ये युद्ध और ये क्राइसिस आज नहीं है,
ये हमेशा से है। ये सतयुग चाहे जो भी युग है, ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही ऐसा हो रहा है गली में, अरे अब तो सब बड़ा। ये हमेशा से है, राक्षस थे और वो। बट ये है कि जो प्रभु जी ने कहा कि माया का युद्ध युद्ध जो है कंटिन्यूअस तो हो ही रहा है। और जो एक्सटर्नल अफेयर पे जहां हमारा कंट्रोल नहीं है, वहां पे हम क्यों इतना एफर्ट करें। जहां पे हमारा कंट्रोल है वहां पे काम करें ना, जहां पे हम कर सकते हैं अपनी साधना और ये, ठीक है ना, वहां पे पूरा। और आप सोचिए, अब यही है कि देखिए यही माया का प्रभाव है। माया का सोचिए जरा कितना प्रभाव है कि हम महामंत्र ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं। सोचो जरा ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण बोल दिया तो कृष्ण है, लेकिन माया के प्रभाव से वो अनुभव कृष्ण की उपस्थिति नहीं कर पाते। जबकि कहते हैं नाम नामिनो अभिनंदो नाम नामिनो, नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो मतलब कृष्ण है, लेकिन वो अनुभव नहीं है। तब और कृष्ण है तो भय काहे का। लेकिन तो यही है। अच्छा सोचिए, ये अब ये सब अनुभव पता नहीं क्यों नहीं होते हैं। सोचो जरा, मृत्यु क्या है। एक बार ऐसे आंख बंद होगी, फिर आंख खुलेगी, पता चलेगी वहां सब गाय वाय वो सब खुली है, वो गाय वाय घूम रही है और बड़ा बढ़िया माहौल है। सोचो ऐसा नहीं होगा क्या कि जैसे हाँ ठीक है, यहाँ पे अभी सब दिख रहा है, दीवार दिख रही, बच्चे दिख रहे हैं, और ऐसे आंख खुली, फिर अचानक से चेंज हुआ, सीन चेंज हुआ। जैसे ये शरीर झूठा, सीन क्या चेंज हुआ, आगे देखा पेड़ पहाड़ कृष्ण है और सब गाय हैं। सोचो जरा, ऐसा नहीं हो सकता है क्या प्रभु जी, ऐसा ही होगा। होगा कि नहीं होगा। मतलब आंख बंद हुई हो, पता चले कि यहाँ यहाँ का सब सीन खत्म हुआ। और एक ऐसे स्टोरी थी, एक राजा थे, तो वो राजा बड़ा परेशान थे। बहुत एग्जैक्टली हमको नहीं मालूम कि वो जब क्या है कि रात को सोते थे, तो वो उनको लगता था कि वो एक मतलब भौरा है। वो रात को जब सोते थे तो उनका दूसरा स्टेज शुरू हो जाती थी। तो जब सोते थे तो उनको अनुभव होता था, तो वो अपना दूसरा जीवन जीना शुरू कर देते थे। और फिर जब जगते थे तो फिर राजा के उसमें आ जाते थे। तो वो दो लाइफ उनकी चलती रहती थी। जैसे सोते थे तो उधर का फेज, उधर का भौरा उठ जाता था। जब ये राजा जगते थे तो वो भौरा सो जाता था। तो मतलब वो बड़ा कंफ्यूज रहते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, सब चिंता न करो। कुछ भी 60 करोड़ बचेंगे, मान लो रहे या ना रहे, बस ऐसे आंख बंद होगी, यहाँ पे आंख बंद होगी और सोचो। तभी आप देखिए, जो भी ये डिवोटीज का, जब ये महाराज लोग या ये सब शरीर छोड़ते हैं, इनका फेस देखो, इनका फेस बिल्कुल स्माइलिंग होता है। बिल्कुल स्माइलिंग फेस, कोई ऐसा नहीं है कि इवन इवन बहुत डिजीज, जैसे ये क्या नाम है, एक ब्लैक थे प्रभु जी जिनको कैंसर हो गया था, राधानाथ महाराज जी, और उनके बड़े अच्छे मित्र, नाम नहीं है, ब्लैक थे, कीर्तनानंद शायद, या नाम था उनका, ब्लैक थे, अफ्रीका में वो भक्ति तीर्थ करते थे। महाराज क्या? कौन। भक्ति तीर्थ महाराज क्या प्रभु जी? हाँ भक्ति तीर्थ महाराज, सही कह रहे हैं, भक्ति तीर्थ महाराज, वो ऐसे कैप लगाते थे और ब्लैक थे। तो उनको वो लास्ट उनका जो है ना, बड़ा थोड़ा कष्टप्रद था, बहुत उनका वेट लूज कर दिया था। लेकिन वो जो है ना, रोते रहते थे। उनके कई कीर्तन पड़े हुए हैं, आप देखिए, कई कीर्तन पड़े हुए हैं, वो रोते, लिटरली रो रहे हैं, ऐसे बीच बीच में रो रहे हैं, लेकिन वो कीर्तन करते जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अभी अभी जो इन्होंने क्या नाम है, अभी शरीर छोड़ा है वृंदावन में, ये स्वयं भगवान केशव प्रभु के जो वो है गुरु, एसपी स्वामी, एसपी केशव स्वामी महाराज के जो गुरु जी हैं, देखो, कदम कानन महाराज। कदम कानन महाराज, इनको जब कैंसर का आपने पता चला, तो ये क्या है, जब थोड़ा लास्ट मोमेंट में आए तो यहाँ पे वृंदावन आ गए। अब वृंदावन में मतलब देखो, यही इसी को कहते हैं कि आर्ट ऑफ डाइंग। उन्होंने क्या है कि 12 वनों में जा जाके कीर्तन किया। सब उनके पड़े हुए हैं, वीडियो पड़े हुए हैं। फिर क्या किया, अब प्लानिंग देखिए, पूरा प्लान्ड, डेथ को प्लान अपने बिल्कुल जीत लिया, जिसको कहते हैं कि डेथ को जीत लिया। अब फिर उन्होंने क्या है, सॉलिड लेना बंद कर दिया। जब और थोड़ा मोमेंट नजदीक आ गए, उनको महसूस हुआ, सॉलिड लेना बंद कर दिया। फिर उन्होंने क्या है, फ्रूट्स भी लेना बंद कर दिया। और फिर उन्होंने क्या है, जल भी लेना बंद कर दिया। और लास्ट में क्या है, सांस लेना बंद कर दिया। और मतलब इतना,
और सोचो इस कैंसर की स्थिति, तो ये होती है, ये मतलब विज्ञान, वो जो ज्ञान को विज्ञान में बदला, अंतकाले क्षमा में हो स्मरण मुक्ता कले, ये वो कर पाए। तो ये बहुत ज्यादा पुराने एग्जाम्पल में मतलब कह दो कि ये ठीक है, वो तो बहुत पुरानी। अभी देख लो, और ये कदम कानन महाराज 1 साल हुआ है अभी शरीर छोड़े हुए। आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए कृष्ण स्तोक प्रभु। कृष्ण स्तोक प्रभु राधानाथ महाराज के शिष्य हैं, ब्रह्मचारी ही थे। उन्होंने जो है ना शरीर बिल्कुल भगवान ने जो वादा किया है ना कि मैं रहूंगा अंतकाल में तुम्हारे पास, तो वहां पे कीर्तन रूप में जो है हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था। गुरु ने स्वयं उनका हाथ पकड़ रखा था, वो हाथ सहला रहे थे, और ये पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। शरीर छोड़ दिया। प्रभुपाद को देख लो, भगवान भी थे वहां पे लास्ट मोमेंट में, हरे कृष्ण महामंत्र हो रहा था, नाम रूप में भगवान प्रेजेंट थे। भागवतम का परपर्ट पढ़ रहे थे, जो उसका साहित्यिक, भगवान का साहित्यिक अवतार। तो ये अगर हम प्रयास करेंगे तो ये व्यवस्था बनेगी, ये व्यवस्था बनेगी, ऐसा नहीं है। भीष्म पितामह की इच्छा थी, देखो वो युधिष्ठिर को लेके पहुंच गए, चलो भाई इसको ज्ञान दो थोड़ा, स्वयं भी आए वहां पे, इच्छा थी भगवान के दर्शन करने के, तो भगवान वहां पे पहुंचे। तो बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं, अरे मतलब द्वापर युग की बात है भीष्म पितामह की। आप कलयुग में देख लो, 500 साल पहले हरिदास ठाकुर ने क्या किया, लास्ट मोमेंट जो है चैतन्य महाप्रभु की गोद में किया। 500 साल पहले से और नजदीक आ जाओ, प्रभुपाद का एग्जाम्पल देख लो, प्रभुपाद का एग्जाम्पल से और नजदीक आओ, ये क्या नाम है, स्तोक कृष्ण प्रभु बताया। और नजदीक आ जाओ कदम कानन महाराज। ये सब हो रहा है और होगा, बस ये हमें दृढ़ विश्वास रखना है कि जो लिखा हुआ है वो होगा, जो भगवान ने वादा किया है वो होगा। लेकिन हमें भी अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे। हरे